पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और नेपाल में हाल ही में हुई हिंसा ने पूरे क्षेत्र को अशांत कर दिया है। देखिए, मुर्शिदाबाद के धुलियान और मालदा के वैष्णोनगर क्षेत्र में जिहादियों द्वारा की गई हिंसा से कई परिवारों को, विशेष तौर पर हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है। संख्या करीब 500 की जाती है। करीब 500 लोग धुलियान से अपनी जान जैसे तैसे बचाकर अन्य क्षेत्रों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं, जबकि मालदा के वैष्णोनगर में कुछ लोग स्कूलों में शरण लिए हुए हैं। इन जिहादियों से बचकर अपनी जान बचाकर छिपे हुए हैं। ये 4 तस्वीरें अलग अलग स्टेट्स की हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार की स्थिति आप समझ सकते हैं किस प्रकार से वक्फ के बहाने हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जिहादियों ने न केवल घरों में तोड़फोड़ की है, आगजनी भी हुई है, बल्कि पीने के पानी में जहर तक इन जिहादियों ने मिला दिया। बीएसएफ की मदद से ये लोग किस तरह से वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब हुए हैं। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में अफस्पा कानून लागू करने की मांग कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में 86 से अधिक हिंदुओं के मकान, दुकानों को लूटा गया है, नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा हरगोविंदो दास नामक व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या की खबर भी हमने आपको कल दिखाई थी, किस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या की गई। झारखंड के हजारीबाग की अगर हम बात करें तो हजारीबाग जिले के जुरजुरी गांव में शोभा यात्रा के दौरान जिहादियों ने पत्थरबाजी की और घरों और वाहनों को आग लगा दिया। शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंचते ही जिहादियों ने इस हमले की योजना पहले से चूंकि बना रखी थी हमेशा की तरह, और आग पर काबू पाने के लिए हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया, लेकिन इस हिंसा से भारी नुकसान हुआ है, इसका आकलन हो रहा है। मध्य प्रदेश, नेपाल, बिहार, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड में भी हिंसा फैल चुकी है। इन घटनाओं ने सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस बलों की तैनाती की गई और प्रत्येक क्षेत्र में सुरक्षा के लिए निगरानी रखी जा रही है। यह हिंसा और तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे इलाके में सुरक्षा का माहौल है। तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। एक एक करके सभी से बता देते हैं, आपको परिचय करा देते हैं कौन कौन लोग, उसके बाद उनसे हम बातचीत करेंगे। राम स्वरूप शर्मा, ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश के, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संगीता झा पश्चिम बंगाल को देखती है, हमारे साथ कनेक्ट हो गए ब्यूरो चीफ हमारी। मुकेश खत्री ब्यूरो चीफ झारखंड से कनेक्ट हो गए। अंजनी पांडे जी हैं ब्यूरो चीफ बिहार के। हम सभी से बातचीत करेंगे। इन तमाम स्टेट्स में लगातार स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही। सबसे पहले संगीता आपका रुख करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही अगर इन जिहादियों ने मचाई है तो पश्चिम बंगाल में। क्या स्थिति है इस वक्त की, क्या मांग है लोगों की और प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, स्थिति जैसा कि अभी कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे इसको लेकर कि स्थिति क्या है, तो स्थिति के बारे में बयां कर पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से लोग अपने ही घरों से पलायन कर रहे हैं, यानी कि अपने ही देश से लोगों को जो है एक डर बन गया है, भयावह स्थिति हो गई है। लोग अपने ही राज्य में शरणार्थी बन गए हैं। यानी कि देखिए किस तरह से मुर्शिदाबाद से मालदा की तरफ जाना पड़ा है, कल को हो सकता है मालदा से फिर किसी और जिले में जाना पड़े। तो इस तरह से जो बंगाली हिंदू हैं वो पलायन कर रहे हैं जगह से, एक जिले से दूसरे जिले में। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति और जिस तरह से भयावह मंजर है, इसको तो बयां कर पाना देखिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से परिस्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल में अभी, जिस तरह से वहां पर मुस्लिम कट्टरपंथी जो जिस तरह से तबाही मचा के रखे हैं, और इसमें जो लिंक जो आ रहा था संगीता, और ये जो हम लगातार जानकारियां दे रहे हैं तमाम दर्शकों को, जिसमें ये बताया जा रहा है कि घरों में तोड़फोड़ एक कर रहे हैं, आगजनी एक कर रहे हैं उन बेगुनाह हिंदुओं को जिनका कोई लेना देना नहीं वक्फ संशोधन एक्ट से, उनके घरों में घुसकर उनकी हत्या की जा रही है, आगजनी हो रही है। मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि प्री प्लान ये सब कुछ वहां पर हो रहा है। पीने के पानी में जहर तक मिला दिया गया। बीएसएफ ने मोर्चा संभाल रखा। ये सिचुएशन पश्चिम बंगाल में, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में क्या स्थिति वो हम बाकी सहयोगियों से अपने जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुकेश खत्री का रुख कर लेते हैं संगीता के बाद में। मुकेश, झारखंड में भी सुनने में आया कि बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा, इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है, वक्फ के आड़ में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। किस प्रकार की स्थिति इस वक्त झारखंड में और कहां कहां पर यह संवेदनशीलता दिखाई दी, जरा बताइए। देखिए आशीष, अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ सबसे पहले बात करनी होगी यहाँ की सरकार की। यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, और कहीं ना कहीं इससे भी इनको बल मिलता है। और यही वजह है कि कल की घटना, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कल एक जो हजारीबाग है, जो इसमें हम लोगों ने पहले भी दिखाया कि जो रामनवमी के समय या होली के समय जिस तरह से दंगाइयों ने, जो जिहादियों ने दंगा कराया था, तो वो एक बार कल फिर जो सनातनी धर्म के लोग थे उनका कल एक यज्ञ था। यज्ञ से संपन्न होने के बाद नगर भ्रमण का कार्यक्रम हो रहा था। इसी बीच जो झुरझुरी जो गांव है, वहां पर जो मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर से बोतलें फेंकी गई, पत्थरें फेंकी गई, और तो और ये रात के अंधेरे में हुआ। तो ये समझ पाते लोग, तो इससे पहले वहां पर जो लोग भीड़ इधर-उधर हुए, तो वहां पर जो
खड़ी गाड़ियां थी, गाड़ियों पे आग लगा दी गई और जो घरों में रखे पुआल थे आसपास हिंदुओं के घरों में, तो वहां भी लगाई गई। मुकेश, समय थोड़ा सा सीमित है, सहयोगी ज्यादा है, लेकिन मैं समझना चाह रहा था आपसे कि ये मस्जिद के पास जैसे ही शोभा यात्रा पहुंची, जिहादियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। ये सब कुछ प्री प्लान था क्या कि शोभा यात्रा आएगी तो पत्थर बरसाने हैं? बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आप ऐसे समझिए ना कि कहां से एक बार आपके पास 10 बड़े पत्थर आ जाते हैं, खाली बोतलें कहां से आ जाती है, ये पहले से आप रखे हुए हैं। आपको पता है कि आज इनकी जो शोभा यात्रा निकालने वाले हैं और यात्रा यहां से गुजरेगी, हमको इनके ऊपर बरसाना है और प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करता है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मौन समर्थन जो है वो सरकार की ओर से साफ नजर आता है, जिसकी वजह से इन ठीक है मुकेश, आप बने रहेगा हमारे साथ। अंजनी जी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, ब्यूरो चीफ बिहार के। अंजनी, बिहार में तो चुनाव भी हैं और जाहिर तौर पर वक्फ के नाम पर किस प्रकार की सियासत तमाम विपक्षी पार्टियों ने की है वो हम सब ने देखा है। किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के नेता क्या कर रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं, जरा बताइए क्या स्थिति है बिहार में। अंजनी अंजनी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आशीष जी। हाँ अंजनी जी, मैं देखिए, जी 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 प्लीज गो अहेड। धरना प्रदर्शन किया गया था जिसमें कई राजनीतिक दलों के लोग जो है, क्योंकि वह उस वक्त जब धरना प्रदर्शन किया गया था 26 मार्च का वक्त था और उस वक्त विधानसभा के बजट सत्र का सत्र चल रहा था, तो कई राजनीतिक पार्टियां, राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों के लोगों ने उस प्रदर्शन में जाकर के भाग भी लिया था और समर्थन अपना दिया था। वहीं देखे जब बिल पास हो गया उसके बाद से लेकर के कई जगहों पर, चाहे वो दरभंगा की बात करें या सीमांचल इलाकों की बात करें, कई जगह प्रदर्शन जो है वो किए गए बिल संशोधन के खिलाफ। लेकिन कहीं उस तरह से हिंसा नहीं हुई जिस तरह की हिंसा में बंगाल में देखने को मिल रही है या फिर झारखंड में देखने को मिल रही है। लेकिन सियासी दलों द्वारा जो है, जो विपक्षी दल है, उनके द्वारा लगातार इस बात को विरोध किया जा रहा है, इस बात का विरोध किया जा रहा है क्योंकि बिहार में 17% से ज्यादा जो है वो मुस्लिम प्रतिशत आबादी है और चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले, इसको लेकर के राजनीतिक रोटियां जो है वो इस विरोध की आड़ में जो है वो सेकने की कोशिश। नहीं, दुर्भाग्य यही है अंजनी, दुर्भाग्य यही है कि जो तमाम नेता हैं वो अपने अपने सियासी हित साधने के लिए किस प्रकार से इन जिहादियों का समर्थन करते हैं, समर्थन नहीं भी करते हैं तो चुप्पी साध कर रखते हैं, मौन समर्थन देते हैं। अब बने रहेगा अंजनी आप हमारे साथ। राम स्वरूप शर्मा हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हालात, राम स्वरूप? मैं आशीष सबसे पहले आपसे एक निवेदन कर लूं कि बड़ा नया अपडेट आया है और बड़ा लंबा चौड़ा घटनाक्रम है, लेकिन विस्तार से सारी चीजों को जितनी आप रख सकते हैं उतनी रखने की मैं कोशिश करूंगा, तो समय दीजिएगा प्लीज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के गुना से जो एक बड़ी खबर परसों आई थी हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, एक चल समारोह को जिहादियों ने पथराव किया था, उसमें आधा दर्जन से ज्यादा हिंदू घायल हुए थे और कुछ तो उसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार का एक रुख सामने आने की आशंका है। कुछ देर के बाद मुझे लगता है कि हम बुलडोजर एक्शन जैसी तैयारी आरंभ हो सकती है। इसमें जो जिनके ऊपर जो नामजद जो एफआईआर दर्ज कराई थी वो 5 लोग थे, जबकि अज्ञात लोगों के ऊपर 15 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी बौखलाहट है ये वक्फ संशोधन विधेयक के लेकर है और मध्य प्रदेश में बीते दिनों यहाँ एक प्रदर्शन भी किया था, जमाते उलेमा और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर ये प्रदर्शन किया गया था। तो कहीं ना कहीं देश को दहलाने के लिए ये खूब कोशिश है और अब ये धीरे से अपना फन उठाने का प्रयास कर रही है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है। यहाँ पर एक जो अवैध मदरसा था उसे गिरा दिया गया है। वो उस अवैध मदरसे का जो संबंध है वो वक्फ संपत्ति से है, क्योंकि वो अवैध रूप से था, वक्फ संपत्ति में था और वो इसी के तहत उसने स्वयं इस मदरसे को गिराया है। और अब ये आहट है कि देश भर में इस तरह की और भी जितनी जो संपत्ति हैं उनको ढहाया जाएगा या गिराया जाएगा। तो ये इस पूरी चीज की जो अपने आप में बौखलाहट है वो सामने आ रही है। दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उनने एक बड़ा चौंकाने वाला जो बयान है वो दिया है। मैं सुदर्शन न्यूज परिवार को और हमारे दर्शकों को यह बात स्पष्ट रूप से बता दूं, दिग्विजय सिंह की तरफ से जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष का बयान है। कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पूरा जो गठबंधन है उसका ये बयान मान के चले गए। उनने ये कहा है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसमें गैर हिंदुओं को ना रखा जाए, क्योंकि अगर कोई हिंदुओं की कमेटी बनती है किसी ट्रस्ट की या कोई, तो उसमें किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं होता है, तो इसमें
हिंदुओं को क्यों रखा एज गया आई है? सेड अर्लियर रामस्वरूप की किस प्रकार से ये मौन समर्थन देते हैं, कई तो खुलकर समर्थन देते हैं, वक्फ संशोधन का जो विरोध कर रहे हैं उनके पक्ष में ये खड़े हो जाते हैं, और इस विरोध के आड़ में किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को जिस प्रकार से मजबूर किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, उनको पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया, घरों में आग लगा दी गई, ये स्थिति कहीं से भी नाकाबिले बर्दाश्त सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, और ये एक्सेप्टेबल कहीं से भी नहीं है कि नेता इस प्रकार के चीजों का समर्थन करें। और शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे तमाम सहयोगी कनेक्ट रहे। बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, नेपाल में किस प्रकार से हिंसा हुई, विशेष तौर पर मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के धुलियान में, मालदा में, वैष्णो नगर में, तमाम जगहों पर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है दिन पे दिन।